पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता। मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आज फिर अपनी कहानी लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कहानी का पहला पार्ट अपने आप में परिपूर्ण था, लेकिन बहुत से लोगों का कहना था कि बाकी कहानी भी होनी चाहिए। लेकिन इस चक्कर में सब उस कहानी के रोमांस में इतना डूब गए कि मेरे से सवाल किसी ने नहीं पूछे, जैसे कि जो ज़रूरी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे कि उनकी उम्र क्या थी। इवन हीरो का नाम भी नहीं पूछा। उनकी उम्र क्या थी, उनके प्रोफेशन क्या थे, उनकी बाकी पारिवारिक स्थितियाँ क्या थी, ये किसी ने नहीं पूछा। तो मैं आपको वो सब बताती हूँ। पहले वाला हिस्सा आप एक बार रिफ़्रेश कर लीजिए, ताकि इस कहानी के इस पार्ट से उसको आप जोड़ पाएँ। तो पहले वाली कहानी मैंने वृंदा के माध्यम से सुनाई थी आपको, कि वृंदा क्या सोचती है, क्या उसके ख़यालात हैं गाने को लेकर। वो जितनी मंत्रमुग्ध है वो सब बताया। ये बताया कि वो बहुत सेंसिटिव है, और मतलब पूरी कहानी मैंने वृंदा के माध्यम से बताई है। हीरो बेचारे को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। हमें नहीं मालूम कि हीरो क्या सोचता है और क्या उसके ख़यालात हैं। तो आज मैं आपको कहानी हीरो की तरफ की सुनाऊंगी। मेरे हीरो का नाम है वीरेन। वो एक शौकिया और प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है। रोहता खेत में उसकी कॉटेज है, जो पिछले 15 सालों से है, और वो लगातार हर साल वहाँ आता है। प्राकृतिक वातावरण से उसे बहुत प्यार है। वो जंगलों में निकल जाता है अपना कैमरा लेकर, और चिड़ियों की, पशु पक्षियों की, पेड़ों की, डूबते सूरज की, उगते सूरज की तस्वीरें लेता है। इसके अलावा उसको ट्रैकिंग का शौक़ है, योगा का शौक़ है, और यूं ही घूमने का शौक़ है। तो कहीं भी निकल पड़ता है। वो 5 फीट 11 इंच है। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी लंबाई क्या है। अविनाश जी ने ज़रूर पूछा था कि वो देखने में कैसा है, तो मैं आपको बताऊं 5 फुट 10 या 11 इंच उसकी लंबाई है। और प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण उसका शरीर सुगठित है, और वो ज़मीन से जुड़े हुए रंग पहनता है, जैसे गहरा भूरा, काला, बहुत गहरा हरा और बेज कलर, ये सब पहनता है। उसकी हल्की दाढ़ी है, रंग सांवला है, और आँखों पर हमेशा शेड्स चढ़ाए रहता है लोगों के सामने। उसके इस व्यक्तित्व के कारण वो काफ़ी अपने दोस्तों में और अपनी खासकर महिला मित्रों में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो वो वहाँ घूमता, अकेला रहता है ज़्यादातर, वो वहाँ आता है। और तो ऐसे ही वो एक दो बार जब वृंदा की कॉटेज के बाहर से निकलता है, तो उसको गाना सुनने को मिलता है। खोया खोया चाँद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, ऐसे में किसको नींद आएगी। तो 2-3 दिन लगातार सुनते सुनते वो गाना उसके ज़बान पे चढ़ जाता है। वो घर में भी गुनगुनाने लगता है। तो उसको अच्छा लगने लगा वो गाना, उसके मन को छुआ उसने। और फिर उसने क्या किया कि शरारतन वृंदा की कॉटेज के पास की पगडंडी से निकलना शुरू किया, वही गाना गाते हुए। और अक्सर निकलता था। 2-3 दिन बाद उसने देखा कि एक नारी आकृति आकर छत में खड़ी हो जाती है
उसे देखने के लिए। और आगे जाकर घाटी में जहाँ नीचे उतरता था वहाँ से वो ओट में देखता था कि वो आकृति अभी भी खड़ी है। तो उसको बड़ा भला सा लगता था। मतलब ऑब्वियसली कोई आपके लिए खड़ा रहेगा तो वो भी रोहता खेत की रात की ठंड में कोई आपका इंतज़ार करे, खड़ा रहे, देर तक आपको सुने, तो ये काफ़ी आकर्षक है बहुत। तो उसको मज़ा आने लगा। तो जब उसको नहीं भी जाना होता था वो तब भी उधर से गुज़रता था और वही गाना गुनगुनाता था। तो उसको धीरे धीरे इस खेल में आनंद आने लगा। तो 10-12 दिन हो गए। उसके बाद उसको कहीं मद्रास जाना था, अपने प्रोफेशन की वजह से उसको मद्रास जाना था। तो वो 12 दिन बाद वो वहाँ से निकल गया। रास्ते में उसको गोलजू का मंदिर था, वहाँ किसी की शादी थी, उसके किसी मित्र की। तो उसने उसको वादा किया था कि वो फ़ोटोग्राफी करेगा उसकी शादी की। तो इसलिए वो गोलजू के मंदिर चला गया। मतलब वहाँ से विदा हो गया, रोहता खेत से विदा हो गया। हालांकि ये चीज़ उसको पीछा करती रही उसके मन में। एक उसको लगा कि कुछ छूट गया है पीछे। अब क्या छूटा है क्या नहीं ये उसको समझ नहीं आया। मैं उसकी पारिवारिक स्थिति बता दूं कि वो विवाहित था। पिछले 8 सालों से उसका अलगाव चल रहा था और रोहता खेत वो हमेशा ज़्यादातर अकेला ही आता था। उसको लगा कि हालांकि उसको लगा कि मैंने गलती की, एक बार जो है मुलाकात करनी चाहिए थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। तो उसके इत्तेफाक से वो लोग चाय की दुकान पे मिले और उसने पहचान लिया उन्हें, वृंदा को। और उसके पास आकर जो चाय के पैसे चुकाए उसने, वो भी उसी का प्लान था, क्योंकि उसकी नज़र और उसके कान उसकी तरफ लगे हुए थे। और पेटीएम से देने का सुझाव भी शायद उसने इसलिए दिया था कि ताकि वो नंबर उसके पास चला जाए और अगर वो चाहेगी तो फ़ोन करेगी, क्योंकि हो सकता है कि उसकी भी पारिवारिक स्थिति क्या है वो नहीं जानता था। लेकिन ये सच है कि वो उसकी तरफ काफ़ी आकर्षित था। देखा उसने पहली बार चाय की दुकान पे ही था। और फिर जब वो मलबा गिरने की जगह पर रुके थे ये लोग, तब उसको नहीं मालूम था कि यहाँ पर मुलाकात हो जाएगी। लेकिन मुलाकात हुई और बहुत खूब हुई। मैंने आपसे ज़िक्र किया कि वो हमेशा शेड्स पहने रहता था, क्योंकि उसके दोस्त, उसकी आंखें बहुत संवेदनशील थी। उसकी महिला में तो कहती थी कि तुम्हारी आंखों में जादू है। तो उस जादू को वो हमेशा बचाए रखना चाहता होगा शायद। तो हीरोइन की आंखें, जब वो वृंदा के पास आता है, वृंदा उसको पहली नज़र में बेहद खूबसूरत लगी। हालांकि खूबसूरती जिस्म में नहीं होती, खूबसूरती दिल में होती है। कुछ तो वातावरण का जादू था और कुछ वृंदा थी भी। वो एक दुबली पतली महिला लगी उसको, जिसकी उम्र करीबन 45-50 के बीच में थी और वो साड़ी पहने हुई थी। उसको उसकी सुंदरता की जो कैटेगरीज थी वो उसमें फिट बैठती थी। उसके गहरे नाक नक्श थे और उसकी आंखें बेहद संवेदनशील। आँखों से वो बहुत मुतासिर होता था। यही कारण था कि जब उसने आँखों में झांका तो शेड्स उतार लिए थे और बहुत गहराई से झांका था उसने। उसके आकर्षण ने उसको ऐसा करने पर मजबूर किया था, वरना वो शेड्स उतारता नहीं था। और वृंदा को जो उसने सेब दिया था, मुझे नहीं मालूम वो उसको टच करना चाहता था या एक सौजन्यतावश दिया हो, आई डोंट नो। और जब वो वृंदा की गाड़ी ओझल होती नज़रों से,
तो वो जेब में जब हाथ डाले खड़ा था तो एक जैसी गाड़ी ओझल होती है उसके दिल में एक बड़ा सा निश्वास आकर थम जाता है। उसको लगता है कि एक प्रेम कहानी का अंत हो गया है। पता नहीं उसको क्यों लगता था कि यकीन नहीं होता था कि वो कभी मिल पाएगा या वो उसको मिलने का प्रयास करेगी। तो ये थी मेरे हीरो की तरफ की कहानी। मैंने बता दिया आपको कि मेरा हीरो वीरेन है। अगली बार जो है कंक्लूडिंग पार्ट है कि वीरेन का क्या होता है, वृंदा का क्या होता है, वो मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते, ये सब आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगी। तो मेरी कहानी को इतने ध्यान से सुनने और उस पर टिप्पणियाँ करने, उसको पसंद करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे और उस प्रेम को अपने अंदर फील कर पाएंगे जो शरीर से परे होता है। शरीर भी इन्वॉल्व होता है प्रेम में, लेकिन उसका महत्व तो बहुत बाद में है। सबसे पहले मन के प्रेम की बात है जो मेरी इस कहानी में है। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों कहानी का आखिरी भाग लेकर अगली बार। आप कहानी पर अपनी टिप्पणी दीजिए। धन्यवाद।